नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। पिछली वीडियो में मैंने डिजी लॉकर का अकाउंट कैसे बनाइए ये बताया था। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि डिजी लॉकर एप्लीकेशन से अपने डॉक्यूमेंट्स को कैसे डाउनलोड कर सकते हो, यानी कि इस एप्लीकेशन से अपने सर्टिफिकेट्स, अपने डॉक्यूमेंट्स को कैसे देख सकते हो। कहीं भी जरूरत पड़ती है, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपने किसी भी सरकारी डॉक्यूमेंट्स को इस एप्लीकेशन के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हो और वो वैलिड होगा। यानी कि अगर आप कहीं भी पुलिस नाके पर खड़े हो तो आप वहां पर ड्राइविंग लाइसेंस दिखा सकते हो इस एप्लीकेशन के माध्यम से। वो पूरी तरीके से वैलिड होएगा, उससे आपका चालान भी नहीं होएगा। तो कैसे डाउनलोड करना है, आपको डॉक्यूमेंट्स उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी से आप दिखा सकते हो। सबसे पहले देखो, डिजी लॉकर एप्लीकेशन को ओपन करना है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि अकाउंट कैसे बनाना है, वो देख लेना। यहाँ पर देखो, अब मैंने 3 डॉक्यूमेंट्स इसमें डाल लिए हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सी ऑल, इसके ऊपर ओके करता हूँ। आधार कार्ड से तो मैंने अकाउंट ही बनाया था। देखो मैंने ड्राइविंग लाइसेंस भी लगा लिया, पैन कार्ड लगा लिया और आधार कार्ड लगा लिया है। तो अब 3 लगा लिए हैं मैंने। कैसे लगाना है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सर्च। सर्च के ऊपर ओके करके यहाँ पर आप सर्च करो। जैसे अब मेरा पंजाब का डॉक्यूमेंट है, पंजाब का मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है। अभी मैं आपको देखो यहाँ पर सर्च करता हूँ ड्राइवर लाइसेंस। देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया ड्राइविंग लाइसेंस। अब यहाँ पर आपने अपना स्टेट देखनी है। जैसे अब यहाँ पर आगे असम, केरला, ड्राइविंग लाइसेंस असम, इस प्रकार से जिस भी स्टेट से आप हो। अब मान लीजिए अगर कोई चंडीगढ़ से ड्राइविंग लाइसेंस चंडीगढ़ इस प्रकार से आ गया। अब यहाँ पर अपनी स्टेट आपने देख लेनी है। ये आ गया मेरा पंजाब। अब यहाँ पर मैं ड्राइविंग लाइसेंस पंजाब, रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स, यानी कि आरसी भी निकाल सकते हो अपने बाइक या मोटरसाइकिल की। जैसे देखो, अब अगर ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर करना है तो आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए, उसकी थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी, चाहे फोटो भी हो। अब जैसे मान लीजिए मैंने आरसी निकालनी है, इसके ऊपर ओके करता हूँ। अब यहाँ पर मेरा नाम आ गया, 84 नंबर डालना है, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और यहाँ से गेट डॉक्यूमेंट के ऊपर ओके कर देना है। अब ये 84 नंबर और ये सारी आपको ओरिजिनल आरसी के ऊपर मिलेंगी, वो यहाँ से डाल दो और गेट डॉक्यूमेंट के ऊपर ओके कर दो। ड्राइविंग लाइसेंस का दिखाता हूँ, जैसे इसके ऊपर ओके करते हैं। अब यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। अब यहाँ पर डीएल, यहाँ पर नंबर होता है का लाइसेंस के ऊपर, वो यहाँ पर डालना है और उसके बाद यहाँ पर गेट डॉक्यूमेंट के ऊपर ओके कर देना है। तो आपका जैसे ही वो डाउनलोड हो जाएगा तो आपको ऊपर आ जाएगा। यानी कि जैसे यहाँ पर देखो होम के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ पर सी ऑल करना। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपने डालने हैं वो यहाँ पर आपके सारे आ जाते हैं अपने आप ही। मान लीजिए अगर आप कोई स्टडी का निकालना चाहते हो, 10th का सर्टिफिकेट निकालना है मान लीजिए आपने, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे, सर्च वाले के ऊपर जाएंगे। अब देखो यहाँ पर मैंने ऊपर डाल दिया PSCB, क्लास 5th मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, क्लास 10th, क्लास 12। तो किसी भी क्लास का आप मार्कशीट निकाल सकते हो। मान लीजिए मैंने 10वीं का निकालना है। अब यहाँ पर आपने रोल नंबर आपको याद होना चाहिए, ओरिजिनल आपके डॉक्यूमेंट पे मिल जाएगा। सिलेक्ट ईयर, आपने किस ईयर में 10th की है तो वो डाल देना। अब जैसे मान लीजिए अगर हम ग्रेजुएशन का निकालें तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने अपनी ग्रेजुएशन की है, जब कर रहे हैं तो वो अपने यूनिवर्सिटी डाल देनी है। जैसे मैंने डाल दी पंजाबी यूनिवर्सिटी। अब हम सर्च करेंगे, यहाँ पर नीचे लिखा आ गया देखो डिग्री, डिप्लोमा, मार्कशीट या सर्टिफिकेट। तो जैसे हम क्या करते हैं, मार्कशीट के ऊपर ओके करते हैं। अब यहाँ पर आपने सारी चीज़ डाल देनी है। सबसे पहले यहाँ पर रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन, ईयर, सेमेस्टर। सिंपल सा तरीका है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो भी वो आपका यहाँ पर होम के ऊपर ओके करते हैं ना, तो यहीं पर आ जाते हैं सारे। सी ऑल के ऊपर ओके करना और यहाँ पर आपके सारे आ जाएंगे। देखो ये मैंने डाउनलोड किए हुए हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ, देखो सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से मैं आपको नहीं दिखा रहा। देखो यहाँ पर आपके सारे आ जाते हैं इस प्रकार से। इसी प्रकार से पैन, आधार आपके सारे ऐसे ही आ जाते हैं। तो इस प्रकार से आप कोई भी सर्टिफिकेट को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।